का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का मैप। पिछले टॉपिक में अपनों ने किया था राजस्थान की बाउंड्रीज। राजस्थान की बाउंड्रीज अपनों ने देखा था पाकिस्तान वाला, गुजरात, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इसके सारे ज़िले हमने ट्रिक वाइज से याद कर लिए थे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आजकल अपने जो भी मैटर याद करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, याद करते हैं, तो सारा की सारी स्टडी जो हो चुकी है वो सारी स्मार्ट तरीके से हो चुकी है। जो पुराने अपने तरीके रहते थे याद करने के या कुछ भी, चाहे अपना वो मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीके है, चाहे हिंदी है, जो पुराने तरीके रहते थे वो आजकल बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आजकल का जो कंपटीशन लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट तरीके पर रह गए हैं। स्मार्ट तरीके जैसे अभी अपने राजस्थान का मैप करेंगे, इसके अंदर देखते हैं किस प्रकार से राजस्थान का मैप अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल भी भरना नहीं आता, बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं, तो भी अपनी गारंटी लेते हैं कि पहली बार में वो इसको 100% सही भर देगा। क्या तरीका रहेगा कि इसको थोड़ा अपने इंटरेस्टिंग तरीके से ले लेते हैं। जैसे अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी हो तो उसके अंदर अपन ने राजस्थान की बाउंड्रीज की थी। राजस्थान की बाउंड्रीज के अंदर हमने देखा था यहाँ पे पाकिस्तान के 9 जिले हमारे साथ लगते हैं। अगर अपने पुराने तरीके से इसको याद करें, जैसे अपने टिप्स पर रटा करते थे, और उस तरीके से करें तो अपने को काफ़ी टाइम ये याद ही ना हो, लेकिन अपने ने इसको फनी तरीके से किया था जिससे अपने को ये बहुत जल्दी याद हो गया था। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ जो 9 जिले हमने याद किए थे। क्या ट्रिक रही थी हमारी? बावला बावला रहीम एक घटना सुनाता है, शुक्रवार को खरगोश घर आकर उम्र का कोट पहनकर थार को पार करता है। इस तरीके से इन लाइनों को अगर अपने 2-2, 3-3 बार मन में बोल लें तो वो पैटर्न हमें आसानी से याद हो जाते हैं। ज़्यादातर ट्रिक्स में ये होता है कि अपने उनके इनिशियल वर्ड उठा लेते हैं, जैसे बी से भावलपुर, बी से बी, RM, इस प्रकार से ट्रिक्स बनाते हैं जो हमें ज़्यादातर तक याद नहीं रहती। मैंने कहा था वो इनिशियल शब्द आप मत उठाया करो, पूरा का पूरा शब्द बोला करो, लेकिन उसको थोड़ा फनी रूप में बोला करो। अगर आप पूरा शब्द बोलते हो और फनी रूप में बोलते हो तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगी और लंबे टाइम तक याद रहेगी। जैसे अपने राजस्थान का मैप याद करते हैं, 33 जिले इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। देखिए गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, पूरा राजस्थान का मैप याद करने के लिए हम सिर्फ 5 स्टोरीज बोलेंगे। थोड़ा कंसंट्रेट करके 5 स्टोरी सुन लेना, सारा राजस्थान मैप हमें याद हो जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। सबसे पहले गंगा जी के किनारे हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी को क्या चढ़ता है? चूरमे का प्रसाद। ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो उसके साथ बीकानेरी भुजिया। गंगा जी के किनारे हनुमान जी को चढ़ता है चूरमे का प्रसाद और बीकानेरी भुजिया। गंगा जी के किनारे हनुमान जी को चढ़ता है चूरमे का प्रसाद और बीकानेरी भुजिया। ये 4 जिले हुए हमारे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जोधपुर और पाली। ये सारा का सारा अपने सिर्फ एक ही स्टोरी में बोलेंगे। स्टोरी क्या रहेगी? सुनना ध्यान से। जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ में क्या होता है? जल और पानी प्राय बच्चे हो गए एक दूसरे के। जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ में क्या होता है? जल और पानी। उसमें जोधाबाई, जोधपुर को हमने नाम दिया जोधाबाई। जो शब्द आज पहली क्लास में मैं इनको दे रहा हूँ, जैसे जोधपुर को जोधा बोला, ओके, बाढ़ मेरे को बाढ़ बोलना, आगे की अपनी जो भी क्लासेस रहेंगी, चाहे वो अपनी नदियां हैं, चाहे जिले हैं, चाहे अपने शुभंकर हैं, कुछ भी हैं, उनको अपने ऐसे फनी रूप से बोलेंगे। एक बार में आज अपने इसका नामकरण कर देते हैं। जोधपुर को बार बार क्या बोलना है? जोधाबाई। बाढ़ मेरे को क्या बोलना है? बाढ़। इंटरेस्ट बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, कुछ भी अपने करते रहे। जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ में क्या होता है? जल और पानी। जोधाबाई का सिर डूबा। डूबते डूबते उदयपुर की झीलों में, डूंगरपुर के पहाड़ों में, बांसवाड़ा के बांस में जाके फंस गया। जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ में क्या होता है? जल और पानी। जोधा का सिर उदयपुर की झीलें, डूंगरपुर के पहाड़, बांसवाड़ा के बांसों में जाके फंस गया। महाराणा प्रताप को चिंता हो गई, यू टर्न लिया। महाराणा प्रताप को क्या हो गई? चिंता हो गई। चित्तौड़गढ़, उन्होंने राजाओं को कहा, महाराणा प्रताप को चिंता हुई, उन्होंने सब राजाओं को कहा। अब राजा महाराजा लोग खुद तो काम करेंगे नहीं, उन्होंने बिलों को ऑर्डर दिया कि आप अजमेर में जाके धोख लगा के आओ। बिलों को ऑर्डर दिया कि अजमेर में जाके धोख लगा के आओ। बांस में जाके फंस गया था क्या? जोधाबाई का सिर। महाराणा प्रताप को चिंता हुई, प्रताप ने राजाओं को कहा, राजाओं ने बिलों को कहा कि अजमेर में जाके धोख लगाओ। ये जो
त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है, ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये हमारा अजमेर जिला है। अजमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। जब अपने इसको मैप को भरेंगे, आप घर पे मैप भर के देखना, ब्लैंक मैप लेके आप इसको काफी हद तक पहली बार में सही भर दोगे। लेकिन अगर आप स्टोरीज कंसंट्रेट करके सुनते हो तो हमारी 2 स्टोरी हुई। दूसरी स्टोरी में हमने क्या बोला, वापस देखिए। जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ में क्या होता है? जल और पानी। बाढ़ में क्या होता है? जल और पानी। जोधा का सिर, उदयपुर की झीलें, डूंगरपुर के पहाड़, बांसवाड़ा के बांसों में जाके फंस गया। बिल्कुल नीचे नीचे बांसवाड़ा, यू टर्न ले लो। महाराणा प्रताप को चिंता हुई, उन्होंने राजाओं को कहा, राजाओं ने बिल्लों को कहा कि अजमेर में जाके दोक लगाओ। ओके, ये हमारे 2 स्टोरीज हुई और 2 स्टोरीज में हमारे ये जिले हो गए। अब नीचे चलते हैं हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। हाड़ौती के चौहान रहते थे यहाँ पे, इसको हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। 4 जिले हैं इसके अंदर, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। स्टोरी क्या रहेगी? 12 की बूंदी काट काट के जाले में डालनी है। मतलब 12 रुपए की बूंदी बहुत ज्यादा आ जाएगी, घर तक लाने में हमको मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? 12 रुपए की बूंदी को काट काट के जाले में डालेंगे। 12 की बूंदी काट काट के जाले में, 12 की बूंदी काट काट के जाले में काटने इसको। वैसे भी कोटा एक ऐसा जिला है जो दोनों तरफ से बाउंड्री लगाता है, और एक ऐसा जिला है, एकमात्र जिला है जिसको अगर जिले से राजस्थान के मैप से बाहर कर दिया जाए तो राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं, राजस्थान 2 भागों में टूट जाता है। तो इसका नाम ही कोटा है, और अपने ने इसको शब्द क्या बोला? काटना। 12 रुपए की बूंदी काट काट के जाले में, 12 की बूंदी काट काट के जाले में, 12 की बूंदी काट काट के जाले में। 3-4 बार बोल लो, हो ही नहीं सकता कि हम भूल जाएं। पिक्चर बन जाती है माइंड में। इस तरफ है हाड़ौती क्षेत्र, 12 बाहर है, ये जो बंदूक जैसी आकृति है 12 है। 12 की बूंदी बीच में काटना, नीचे जाल, 12 की बूंदी काट काट के जाले में। ओके, ये 4 जिले हमारे याद हुए। नेक्स्ट चलते हैं पूर्वी इलाका। पूर्वी इलाके में हम पढ़ेंगे अपना भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इनको करते हैं। तो भरतपुर के लोग, भरतपुर को अपने बोलेंगे भारत के लोग ढोल बजाते हैं, धौलपुर को ढोल, रोली लगाते हैं। एक ठीक है, भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं। किसके? माधव के। सवाई माधोपुर को सीधा नाम दे दो माधव। मूवीज हम देखते हैं, आर माधवन हीरो है, 3 इडियट में भी आया था। ये जो हीरो है आर माधवन, उसको अपने बार बार सवाई माधोपुर को माधव बोलेंगे। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। ये 4 जिले हमारे पूर्वी साइड के हो गए। 4 जिले पूर्वी साइड के हुए। 4 जिले इस साइड हो गए, दक्षिण पूर्व के हाड़ौती क्षेत्र हो गया। 4 जिले ऊपर हो गए, गंगा जी, हनुमान जी, बीकानेर, भुजा, चूरमे का प्रसाद। गंगा जी, हनुमान जी, बीकानेर, भुजा, चूरमे का प्रसाद। गंगा जी, हनुमान जी, बीकानेर, भुजा, चूरमे का प्रसाद। जहां तक स्टूडेंट इनको याद करते हैं, बिग चूहा, बी फॉर बीकानेर, गे फॉर गंगानगर, च फॉर चूरू, है फॉर हनुमानगढ़। बट अगर अपन सारे के सारे ऐसे इनिशियल शब्द से याद करेंगे तो अपने भूल जाएंगे। इनिशियल शब्द से सारा मैटर याद नहीं होता। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करते हो, पूरा शब्द बोलते हो, आपको कोई भी टॉपिक है, आप राजस्थान जी के छोड़ो, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपको कोई भी टॉपिक है जो रटने वाला है, आप उसको इस तरीके से याद करिए। टाइम कम से कम लगेगा, याद ज्यादा से ज्यादा होगा, और लंबे समय तक याद रहेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा उसका रिवीजन करते रहते हो तो। और इंटरेस्ट बना रहेगा, फन बना रहेगा। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। नेक्स्ट, अब अपने कौन कौन से जिले रह गए? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर। लास्ट ईयर रह गए। ओके, जयपुर को अपने बोलना है बार बार जया बच्चन। जया बच्चन, जया बच्चन। डोसा खाने वाली चीज, राजस्थान के मैम में 3-4 चीजें तो खाने वाली हैं। डोसा हो गया, आलू हो गया, ठीक है, बूंदी हो गया, इस तरीके से बस बोला करो। जया बच्चन डोसे में आलू डालती है। जया बच्चन डोसे में आलू डाल डाल के खाती है। इतना खाती है कि सारा दिन सिक रहती है। सिक, बीमार, इंग्लिश में ऐसा ही सिक है। जया बच्चन डोसे में आलू डालती है, सारा दिन सिक रहती है। आजकल उस पर कोई गौर नहीं करता, मूवीज में रोल नहीं मिलता, घर पे बैठी है, फ्री बैठी है, क्या किया जाए, बच्चों वाला झुंझुना बजाती है। जया बच्चन डोसे में आलू डालती है, जया बच्चन डोसे में आलू डालती है, कोई गौर नहीं करता, सिक रहती है और घर पे झुंझुना बजाती है। ये लो जी, ये हुए हमारे राजस्थान के 33 के 33 जिले। इंटरेस्टिंग रूप से कंसंट्रेट करके आप सुनो, आप इसको आराम से भर लोगे। देखिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं इसको। पहले 4 क्या थे? गंगा जी, हनुमान जी, बीकानेरी, भुजिया, चूरमे का प्रसाद। गंगा जी, हनुमान जी, बीकानेरी, भुजिया, चूरमे का प्रसाद। नेक्स्ट वाले क्या थे? जैसे ही बाढ़ आई,
बाढ़ में क्या होता है, जल और पानी। जैसे ही बाढ़ आई, बाढ़ में क्या होता है, जल और पानी। जोधा भाई का सिर डूबा, उदयपुर की झीलें, डूंगरपुर के पहाड़, बांसवाड़ा के बांस। यू टर्न ले लो, माइंड में चलता रहना चाहिए अपने। फिर महाराणा प्रताप को चिंता हुई, राजाओं को कहा, राजाओं ने भिल्लों को आदेश दिया, राजाओं ने भिल्लों को कहा कि अजमेर में जाके, जो अपनी दरगाह बनी हुई है, अजमेर में जाके धोक लगाओ। टोंग को क्या बोल रहा है, धोक। अजमेर में जाके धोक लगा के आओ। ये हुई अपनी स्टोरी। नेक्स्ट, 12 की बूंदी काट काट के जाले में, 12 की बूंदी काट काट के जाले में, 12 की बूंदी काट काट के जाले में। नेक्स्ट, भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं माधव के। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं माधव के। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं माधव के। नेक्स्ट, जया बच्चन डोसे में आलू डालती है। सिख हाथ अपने साथ साथ चलते रहने चाहिए। डोसा इधर है, आलू ऊपर है, सिख इधर है, झुंझुनू ऊपर है, नागौर बीच में बिल्कुल जाओ। हमारा सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है, नागौर। नागौर के अंदर ही प्रॉपर देखा जाए तो मकराना सिटी। जयपुर, जया बच्चन डोसे में आलू डालती है, सिख रहती है, कोई गौर नहीं करता और झुंझुनू जाती है। ये हमारे राजस्थान के 33 के 33 जिले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के शुभंकर, जो हम इसी तरीके से करेंगे। ओके।